हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ बीके माथुर। गाइस, पीएमआई स्टार्ट हो गया। थ्योरेटिकल चैप्टर है, बड़ा मज़ा आने वाला है। लेकिन जब लास्ट वाला स्टेप आता है क्वेश्चन के अंदर तो वहाँ बच्चे अटक जाते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, ओके, और मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए, टॉपिक का नाम है पीएमआई। पीएमआई की फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये लिखा हुआ है पीएमआई, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चंस जो होंगे वो सारे के सारे एन के टर्म्स में होंगे। जैसे पी एन इज इक्वल टू आपको दे देगा 7 रेज टू पावर n माइनस 3 रेज टू पावर n, इस तरह से कोई एक्सप्रेशन, या फिर n 1+2+... इज इक्वल टू n+1/2, इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ n होगा। ठीक है, हमेशा पीएमआई के अंदर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ n होगा। और ये जो n होता है ये हमेशा नेचुरल नंबर होता है, यानी 1 से स्टार्ट होता है, या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं होगी, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपके सामने ऐसे दिखेंगे या फिर ऐसे दिखेंगे n के टर्म्स में। कोई सीरीज है डॉट 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 इज इक्वल टू समथिंग, या कोई एक्सप्रेशन है इस टाइप सा, या फिर ऐसे भी हो सकता है 3 रेज टू पावर n लेस देन n, इस तरह से, या 3 रेज टू पावर n ग्रेटर देन n, इस तरह से। मतलब इनइक्वलिटीज के सिंबल भी आ सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस को टाइप्स में डिवाइड कर दूंगा आपके लिए। ओके, तो चलिए जरा हम समझते हैं व्हाट इज पीएमआई। देखो, सिंपल सी बात है, देयर आर सर्टेन रिजल्ट और स्टेटमेंट दैट आर फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ एन। मतलब कुछ स्टेटमेंट ऐसे होंगे जिनके अंदर एन लिखा होगा, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसा आएगा जिसके अंदर एन 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 इन्वॉल्व होगा, एन यहाँ पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, टू प्रूव सच स्टेटमेंट द वेल suited principle that is used based on specific technique is known as principle of mathematical induction। बहुत लंबी चौड़ी इंग्लिश मैंने बोल दी, अब जरा इसको समझ लेते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास अगर n के टर्म्स में है तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होगी। क्या होगी? एक टेक्निक होगी। ऑलराइट, ये जो टेक्निक होगी, इस टेक्निक की हेल्प से हम पीएमआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उस स्टेटमेंट को ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। उसी को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोला जाता है। ऑलराइट, अब कुछ स्कूलों में ना डेफिनेशन पूछता है 1 मार्क्स में, जैसे ग्रीनफील्ड में 100% डेफिनेशन इसकी आती है, या वाइवा में आपसे पूछ सकता है व्हाट इज पीएमआई, तो आपको इस तरह से जवाब देना है। दीज आर द रिजल्ट, आपको बोलना है सपोज देयर इज अ स्टेटमेंट पी एन इन्वॉल्विंग। देखो, ये जो स्टेटमेंट है इसका नाम पी एन है, ये जो स्टेटमेंट है इसका नाम पी एन है, इसका मतलब है पी ऑफ एन। ठीक है, इसका नाम हम रखते हैं पी एन। तो सपोज देयर इज अ स्टेटमेंट पी एन इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर एन, ये द लिखा हुआ है, द नेचुरल नंबर एन सच दैट। ठीक है, अब देखो दो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होना चाहिए n इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी n की वैल्यू हमेशा 1 डाल के इसमें देखी जाएगी और कंडीशन चेक होगी ये ट्रू है या फॉल्स है। अब ये ट्रू क्या होता है, फॉल्स क्या होता है, ये आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा। फिलहाल तो आप थ्योरी देखो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होना चाहिए। दूसरा, अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए, k कोई भी इंटीजर हो सकता है पॉजिटिव, राइट, तो स्टेटमेंट ट्रू होगा k+1 के लिए भी। ठीक है, ये भी थ्योरी है, आपको इसमें लिखना है, इसके यूज करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा सा वेट करो बस। ऑलराइट, इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये है कि pk इंप्लाइज ट्रूथ फॉर pk+1। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसकी समरी। सपोज करो आपके पास pn कोई स्टेटमेंट है इन टर्म्स ऑफ n, कुछ भी है, तो सबसे पहले आप n इज इक्वल टू 1 रखोगे, उसके बाद n इज इक्वल टू k आप ट्रू अज्यूम कर लोगे कि ये ट्रू है ही, ऑलवेज ट्रू है। ये तो टेस्टिंग होगी और इसको अजम्पशन है, ये हम ट्रू मानेंगे। और फिर हमें n इज इक्वल टू k+1 के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेप है, इन्हीं को बोलते हैं वेल सूटेड टेक्निक टू प्रूफ पीएमआई। ऑलराइट, तो कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, सबसे पहला स्टेप उसे pn का नाम दिया जाएगा, उसका नाम pn होगा।
n इज इक्वल टू 1 रखा जाएगा और टेस्ट किया जाएगा इज इट ट्रू और फॉल्स। अब ये ट्रू फॉल्स क्या है उसके लिए होल्ड करो, वेट करो। उसके बाद ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि n इज इक्वल टू के के लिए Pn ट्रू है। उसके बाद n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए इसे प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मालूम है आपके दिमाग में खिचड़ी पक चुकी है, तो ज्यादा थ्योरी ना पढ़ते हुए न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। लेकिन ये प्लीज आप याद रखना, स्कूल के अंदर खासकर ग्रीनफील्ड के अंदर ये 1 या 2 मार्क्स में आता है, तो एज इट इज लिख देना इसको। ऑलराइट, चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो देखिए न्यूमेरिकल पे आते हैं। थ्योरी पोर्शन हमारा डन हो गया। ठीक है, वो थ्योरी पोर्शन जानना बहुत जरूरी था क्योंकि कुछ स्कूलों में वो थ्योरी आ जाती है। ठीक है, तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें कुछ टाइप्स हैं, मैंने क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया है टाइप्स में। तो पहले देखेंगे टाइप 1। टाइप 1 के अंदर क्या होगा, आपके पास एक न्यूमेरिकल होगा Pn इज इक्वल टू, या कुछ भी लिखा होगा लाइक 7 रेज टू पावर n माइनस 3 रेज टू पावर n, या n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। ठीक है, या x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n। इस टाइप से कोई भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, ये आपको गिवन होंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको गिवन होंगे। इसके बाद लिखा होगा या तो डिविजिबल, या फिर मल्टीपल, या फिर फैक्टर। इन तीनों में से ही कोई ना कोई वर्ड लिखा होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। पूरी दुनिया में कोई सा भी क्वेश्चन होगा, इन तीनों में से कोई ना कोई वर्ड आएगा। ठीक है, ज्यादातर डिविजिबल और मल्टीपल आता है, ये बहुत कम आता है। ओके, इसके बाद यहां पर कोई नंबर दिया होगा, जैसे यहां पे लिखा होगा शो करो ये वाला एक्सप्रेशन डिविजिबल है 4 से, या ये वाला एक्सप्रेशन डिविजिबल है 6 से, या ये वाला एक्सप्रेशन मल्टीपल है x माइनस वाई का। ठीक है, इस तरह से कुछ भी लिखा होगा। तो टाइप 1 की पहचान, टाइप 1 की आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दी। एक बात और, खुद सोचो, जब कोई एक्सप्रेशन किसी एक्सप्रेशन से डिविजिबल होता है तो यार वो मल्टीपल भी तो होगा उसका, है क्या? जैसे देखो 6 डिविजिबल है 2 से, मतलब 6 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा और रिजल्ट आ रहा है 3। तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि 6 मल्टीपल है 2 का, इसका मतलब जो डिविजिबल है वो मल्टीपल भी होगा। तो एक ही बात है। तो देखा जाए तो ये सब एक ही चीज है, कोई इसे अलग अलग ना समझे। कुछ टीचर अलग अलग बता देते हैं कि ये अलग है और ये अलग है, ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज डिविजिबल है तो वो उसका मल्टीपल भी होगा और वो उसका फैक्टर भी होगा। जैसे देखो 2 6 का फैक्टर है एक। ठीक है, तो आइए इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। 2-4 न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा, बाकी आपके लिए छोड़ के जाऊंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्निक आपको मालूम है, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 ये टेस्ट किया जाता है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, टेस्टिंग है ये। फिर n इज इक्वल टू k, ये अज्यूम कर लिया जाता है कि ऑलवेज ट्रू, ये हमारी अजम्पशन होती है, अज्यूम, इसको प्रूफ नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसके बाद n इज इक्वल टू k प्लस 1, इसे अगेन टेस्ट किया जाता है, शो किया जाता है, प्रूफ किया जाता है, और यही बच्चों का तेल निकल जाता है। इसको समझने में ही एस्तेसी हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों को पढ़ के लगता है अरे वाह बहुत इजी है, लेकिन जब वो करने बैठते हैं तो अटक जाते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा मलाई की तरह समझ आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपने माइंड में कहीं ना कहीं सेट कर लो। ओके गाइस, तो इंतजार खत्म हो गया। न्यूमेरिकल आपके सामने, बड़े पेशेंस के साथ देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अलग टाइप की मैथमेटिक्स है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप की मैथमेटिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शो कर दो ये वाला एक्सप्रेशन मल्टीपल है 27 का। या तो मल्टीपल लिखा आएगा, या डिविजिबल, या फैक्टर। मैंने कहा था तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, बोलने का तरीका अलग अलग है। चलो जी स्टेप लगाते हैं। सबसे पहला स्टेप है n इज इक्वल टू 1, लेकिन उससे भी पहला स्टेप है इसे नाम देने का, इसकी नेमिंग करो। तो देखो ऐसे करके आप करते हो नेमिंग, लेट pn, इसे pn का नाम देते हो, इक्वल 41 रेज टू पावर n माइनस 14 रेज टू पावर n, इस टाइप से। ठीक है, इस तरह से इसको नेम दिया जाता है pn का, हमेशा pn का ही नाम देते हैं। अच्छा, मेजोरिटी ऑफ द बुक्स में पूरे वर्ल्ड में क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ n ही आता है, n और n। लेकिन कभी कभी तुम्हारे स्कूल में ना टीचर्स इस n को हटा करके यहाँ पे m लिख देते हैं, m और m, तो आप नाम दोगे pm का। या फिर लिख देते हैं k और k, तो आप नाम दोगे pk का। या लिख देते हैं q और q, तो आप नाम दोगे pq का। तो कभी कभी वो बदल देते हैं वेरिएबल, ताकि आपको कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, जैसा देश वैसा भेष। चलो जी अब स्टेप हम लगाते हैं। पहला स्टेप हमारा होगा ऑन पुटिंग, और सब कुछ लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, इसके लिखने के मार्क्स मिलेंगे। तो जी यहाँ आएगा p1 इक्वल, यहाँ आएगा 41 रेज टू पावर 1 माइनस 14 रेज टू पावर 1, एग्जैक्टली 41 में से 14 माइनस होगा तो 27 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना 1 डालने पर जो भी रिजल्ट आएगा
उसका लिंक सीधा इससे होगा। यहाँ पे 27 है तो हो सकता है यहाँ 27 आए या 54 आए या 81 आए, ऐसा नंबर आएगा जो इसका मल्टीपल होगा, हमेशा ऐसा आएगा अगर पीएमआई से इसने बोला है तो। ठीक है, तो इसका मतलब आया है, तो आप यहाँ पे लिखोगे पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1 और यहां लिखोगे विच इज मल्टीपल, मल्टीपल है तो मल्टीपल ऑफ 27, डिविजिबल है तो विच इज डिविजिबल बाय 27। जैसा लिखा है वैसा आप लिखोगे। ठीक है, पहला स्टेप इज डन। बच्चे बड़े खुश होते हैं, अरे यार ये तो बहुत इजी टॉपिक है, फर्स्ट स्टेप डन हो गया। ठीक है, टेस्टिंग, पूरी टेस्टिंग हुई है, पूरा आपने शो किया है, प्रूफ किया है। दूसरा स्टेप क्या है, पीके का, पी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू के का, वो शो करना पड़ता है और उसे अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। देखो ऐसे, अज्यूमिंग दैट, ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा गाइस, अज्यूमिंग दैट पीके इज ऑलवेज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब डाल दो इसमें ऑन पुटिंग, तो यहां लिख दो ऑन पुटिंग एन इज इक्वल टू के। अब डाल दो इसमें के, इसी में डालना है ओरिजिनल वाले में, तो ये हो जाएगा पी के इक्वल, ये हो जाएगा 41 रेज टू पावर के, 14 रेज टू पावर के, ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसको देखो यहां पर एक ट्विस्ट आएगा भाई, जैसे मैंने इसमें n की जगह 1 डाला तो आई गॉट समथिंग दैट इज 27, और मैंने मान लिया है कि ये वाला रिजल्ट k के लिए भी ट्रू है, मतलब k डालने पर इसका रिजल्ट कुछ तो आएगा। अब वो क्या आएगा हमें नहीं मालूम, जैसे यहां तो मुझे पता है 27 आया, या कुछ भी आ सकता था, आएगा वही जो मल्टीपल होगा। ऐसे k डालने पर क्या आएगा मुझे नहीं मालूम, तो हम यहां पर लिख देते हैं कुछ भी आए 27 का मल्टीपल आएगा, तो इसके रिजल्ट को 27m मान लिया गया। ठीक है, अब कुछ टीचर 27m मानते हैं, कुछ टीचर 27d मानते हैं, कुछ 27 लैम्डा मान लेते हैं, इस तरह से बनता है लैम्डा। तो अलग अलग टीचर की अलग अलग प्रैक्टिस है, सब कुछ सही है। ठीक है, मैं आपको राय दे रहा हूं, अगर मल्टीपल का सवाल हो तो आप m लिख देना, और अगर डिविजिबल का सवाल हो तो आप d लिख देना। ठीक है, आपको ईजी रहेगा याद करने में, लर्न करने में। यहां तक बात समझ में आती है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें n की जगह k डाल देंगे तो भी ये ट्रू होगा, और इसका रिजल्ट कुछ भी हो, एनीथिंग हमें नहीं मालूम, लेकिन 27 इंटू समथिंग होगा, ताकि 27 का मल्टीपल बना रहे। ठीक है, अज्यूम किया है हमने। चलिए जी, अब देखो यहां पे एक और ट्विस्ट आता है। इस स्टेप पे आने के बाद क्या करना है आपको, पहला एक्सप्रेशन रोक लो ये वाला, बाकी सबको उधर भेज दो। ये क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए होता है, तो प्लस हो गया, और इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट का। ये आगे जाके यूज होगा k+1 वाले स्टेप में। ये ध्यान रखना, यहाँ अटक मत जाना, कुछ भी यहाँ पर है पहले वाले एक्सप्रेशन को रोक लो, बाकी सबको उठा के उधर भेज दो। वैसे तो आप इस वाले को भी रोक सकते थे, इसको उठा के उधर भेज सकते थे, तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना, लेकिन अभी आप अपने दिमाग में रख लो कि फर्स्ट वाले को रोक कर बाकी सबको उधर भेज देंगे। अब आगे आ गए हम k+1 पे। मैंने आपसे कहा था पहला स्टेप n इज इक्वल टू 1, ये शो करना होता है, हमने पूरा शो किया। दूसरा स्टेप n इज इक्वल टू k, ये अज्यूम करना होता है, हमने देखो अज्यूम भी किया और पूरा करके भी दिखाया। और तीसरा स्टेप n इज इक्वल टू k+1 के लिए मैं इस स्टेप पे आ रहा हूं। ठीक है, मैं जब तक इसे रब कर रहा हूं, आप वीडियो को 2 मिनट के लिए रोक दो, आगे मत बढ़ना, और अपनी कॉपी में इतना सॉल्व करो, क्वेश्चन को नोट करो और मेरे इक्वल आ जाओ। ठीक है, रोक लो वीडियो, आगे मत बढ़ो, रोक दो, अभी जल्दी करो, कॉपी के अंदर कॉपी पेन उठाओ। अब आ गया मैं k+1 वाले स्टेप पे, यही स्टेप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप यहां पहले लिखोगे टू प्रूफ pk+1 इज ऑल्सो ट्रू, ये आपको इधर ऐसे करके लिखना है। ठीक है जी, चलिए तो अब यहां पुट करो ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू k+1, इसे पुट करना है कहां, ओरिजिनल में। ये ओरिजिनल इक्वेशन थी, याद करो। तो यहां आ जाएगा p की जगह pk+1 इज इक्वल टू, या 41 n की जगह k+1 आ गया, माइनस 14 की पावर n की जगह k+1। यहां तक कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब बड़ा सावधानी वाला स्टेप है। ये स्टेप जिसको समझ में आ गया, समझ लो ही इज द विनर और शी इज द विनर। तो ध्यान से देखना है। अब इसे कर दो ब्रेक। एक्चुअली इसको तोड़कर ना हमें कुछ ऐसा बनाना है, क्योंकि हमने ये रिजल्ट रिजर्व में रखा हुआ है, यानी 41 की पावर k मुझे उधर दिखना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे करके बोल दूं 41 की पावर k इंटू 41, और इसे 14 की पावर k इंटू 14। बोलो भाई, x की पावर अगर m+n है तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं x की पावर m इंटू x की पावर n, क्योंकि बेस सेम है तो
मल्टीपल होते वक्त पावर ऐड हो जाती है एंड वाइस वर्सा। तो वही मैंने यहाँ पे फॉलो किया है, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आगे देखो, अब यहाँ लिखो यूजिंग फर्स्ट। यूजिंग फर्स्ट एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड, हर चीज को आप यहाँ दिखाओ। देख रहे हो ये चीज क्या है, ये चीज यही तो है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये रही। तो इसे यहाँ से हटाओ और इसे लेके आ जाओ, बड़े आराम से इसे हटाओ और इसे लेके आ जाओ जी। 27m, ठीक है, प्लस 14 की पावर k, ऑल राइट। ये 41 साथ में मल्टीपल में है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ऐसी रहेगा। अब आगे बढ़ते रहो धीरे धीरे। 41 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो मल्टीप्लाई इसमें होगी। तो ऐसा कर दो 27m इंटू 41, मतलब मल्टीप्लाई करो मत, ऐसी साथ में रख दो। ये पॉइंट नहीं है, ये डेसिमल नहीं है, ध्यान रखना। पीएमआई में कभी भी ऐसा दिखे तो वो डेसिमल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पीएमआई डील करता है नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो कभी भी ये डेसिमल नहीं होगा, ये मल्टीपल का साइन होगा। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये भी दोनों आपस में आके ऐसे करके बैठ जाएंगे, मल्टीपल हो नहीं पाएगा, और ये ऐसे ही है। यहां तक देखो जी, कोई दिक्कत है तो ठीक है। आगे देखो ध्यान से, मेरी बात सुनना। एम वाले स्टेप को कभी मत छेड़ना, ध्यान रखना, वरना करंट लग जाएगा। डोंट टच दिस स्टेप, दिस विल रिमेन एज इट इज। और इसे कभी मत छोड़ना, इसमें काम करो, इस स्टेप में काम करो। देखो कुछ कॉमन आएगा, जरूर कॉमन आएगा, हमेशा आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखो कुछ है कॉमन, 14 रेज टू पावर k कॉमन है, अंदर क्या बचा 41 माइनस 14, ठीक है। ये कॉमन निकल के आया, अंदर ये और ये बचा। कॉमन का मतलब सेम टर्म बाहर आ जाना। आगे बढ़ते हैं। मैंने कह रखा है इसको मत छेड़ना, करंट लग जाएगा, दिस विल रिमेन एज इट इज, ये भी एज इट इज रहेगा। 41 में से 14 माइनस हुए तो कितना बचा 27, यहां तक हम आ गए, ठीक है जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से, टेंशन नहीं लेने का है, चिल मारना है, ठीक है। आगे देखो, अब देखो पूरे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखो। कॉमन वही आएगा जो आपको लाना है, 27 लाना है, 27 ही कॉमन आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपने कुछ गलत किया है, कुछ लफड़ा तो है। तो 27 कॉमन है, अंदर बचा 41m, ये तो मल्टीपल में m41 या 41m जैसे मर्जी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहां बचा 14 रेज टू पावर k, ये बचा, ठीक है। ध्यान से देखो, pk प्लस 1 का आंसर ये था, और इसे करते 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 हमने ऐसा बनाया। इसका मतलब है 27 इंटू समथिंग, और इसे अगले स्टेप में ऐसा लिखा जा सकता है 27 लैम्डा, इसे लैम्डा बोलते हैं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे लैम्डा, लैम्डा LEMDA, लैम्डा का सिंबल है उल्टा वाई, ठीक है, तो इसे बोलते हैं लैम्डा। और यहाँ पे लिख दो वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 41m प्लस 14 रेज टू पावर k। आपने यहाँ बता भी दिया कि लैम्डा की वैल्यू ये है, हमने इसे नाम दे दिया। वैसे तो आप कुछ भी नाम दे दो, लैम्डा कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, एस नाम दे दो, टी नाम दे दो, और यहाँ बता दो कि ये नंबर, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। अब समझने वाली बात, pk प्लस 1 का रिजल्ट आया 27 लैम्डा, मतलब 27 इंटू समथिंग, तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो तो गया क्या कि pk प्लस 1 27 का मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब 27 एक फैक्टर आ रहा है, साथ में कुछ भी मल्टीपल में आए, हमें क्या मतलब, 27 तो दिख रहा है ना, इंटू समथिंग है, समथिंग तो कुछ भी हो, लेकिन 27 तो दिख रहा है ना जो हमें मांगा जा रहा है, तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, अगर ये लाइन आपने नहीं लिखी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके नीचे यहाँ लिखनी है लाइन, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आपको लिखना है pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, एक तो लिखना है ये, फिर लिखना है हैंस बाय PMI PN इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये वर्ड लिखना है, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। अगर ये लाइन आपने नहीं लिखी तो टीचर आपका 1 मार्क्स जरूर काटेगा, क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है, ये जरूर काटेगा जरूर, और आपको बहुत दुख होगा। तो इसको तो याद कर लो, हैंस बाय PMI PN इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दोबारा बोलो, हैंस बाय PMI PN इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये स्टेप है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में आपने देख लिया, n की वैल्यू 1 रखी थी, n की वैल्यू k रखी थी, ये हमारी अजम्पशन थी, और n की वैल्यू k प्लस 1 थी। ज्यादा काम यहां हुआ है, अगर नोटिस किया हो आपने तो, ठीक है।
इस क्वेश्चन को जब तक पक्का ना कर लो तब तक वीडियो को रोक दो, चाहे आपको 10 मिनट लग जाए, आगे मत बढ़ना, ठीक है। चलो अभी करो ट्राई, पूरा करो उसे, वीडियो रोक दो, स्टॉप द वीडियो, पॉज द वीडियो। जी, जिसने 41 रेज टू पावर n माइनस 14 रेज टू पावर n वाला क्वेश्चन पूरा कर लिया है वो आगे देखो, वरना वीडियो को रोक दो, वरना कुछ नहीं आएगा समझ में, पहली बता रहा हूं, प्लीज फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसने कहा बाय पीएमआई शो दैट ओके समथिंग इज डिविजिबल बाय 8, यहाँ डिविजिबल लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है डिविजिबल लिखे मल्टीपल लिखे, बात तो एक ही है। तो देखो तरीका, सबसे पहला स्टेप नेमिंग, लेट पीएन का नाम देना है क्योंकि क्वेश्चन एन में, इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2n प्लस 2 माइनस का 8n माइनस का 9, ये रहा इज डिविजिबल बाय 8। पूरा स्टेटमेंट इस तरह से आप लिख दिया करो, ठीक है। चलो जी स्टेप लगाते हैं, स्टेप आपको याद है, खोपड़े में सेट है आपके। ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू व्हाट 1, कम ऑन पुट इट, p1 इक्वल टू 3 रेज टू पावर, यहां डालो 1 तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, माइनस 8 यहां डालो 1 1 हो जाएगा, माइनस 9 सॉल्व करो, 3 रेज टू पावर 4 कितना होता है 81 माइनस 8 माइनस 9, ऑल राइट 81 माइनस 17, ऑल राइट कितना आया 64। तो मैंने पहले ही कहा था 1 डालने से जो भी रिजल्ट आएगा वो ऐसा आएगा जो इससे लिंक होगा। देखो 8 से डिविजिबल है, ये 8 का डिविजिबल है, अगर यहाँ मल्टीपल आता तो 8 का मल्टीपल भी तो 64, 64 के टेबल में आता है 8, ठीक है। तो बात एक ही थी, तो आपको यहाँ पे लिखना है विच इज डिविजिबल बाय 8, ऐसे लिखना है। इसके बाद Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, पहला स्टेप हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप अजम्पशन का, तो यहां लिखो अज्यूमिंग दैट, स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, मार्क्स नहीं मिलेंगे वरना। अज्यूमिंग दैट pk इज ऑलवेज ट्रू, ये लिखना बहुत जरूरी है, और n की जगह डाल दो आप k, तो ओरिजिनल क्वेश्चन बन जाएगा pk इक्वल 3 रेज टू पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, और इसे लेट कर लेते हैं हम कितना 8d, ऐसे करके। क्यों 8 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 8 की बात हो रही है, और d क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिविजिबल की बात हो रही है। किसी बच्चे ने अगर m लिख दिया तो गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ टीचर की अपनी प्रैक्टिस है अलग अलग, ठीक है। तो मैंने कहा था m मल्टीपल हो तो m लिख देना, डिविजिबल हो तो d लिख देना। अब मैंने आपसे कहा था यहाँ पे पहले नंबर को रोक लो जो पहला पार्ट है, और बाकी सबको उधर भेज दो, ये इजी बनाने के लिए होता है। ऐसा अगर हम नहीं भी भेजेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं इजी वाली टेक्निक आपको बता रहा हूं, इसलिए फॉलो मी। 8d, 8k वहां गया तो प्लस का 8k, 9 वहां गया तो प्लस का 9, ब्रैकेट प्रॉपर बनाना है, इक्वेशन नंबर 1 ये अब यूज होगी, ठीक है। मैं वीडियो को रोक रहा हूं, मतलब रब कर रहा हूं मैं, आप वीडियो को रोक दो और इतना काम करो, 3 मिनट का समय लो, डू इट फास्ट, कम ऑन। मैं बढ़ गया आगे टू प्रूफ, तो यहां लिखूंगा pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, यहां लिखता हूं मैं ऑल्सो, और k वाले में लिखता हूं ऑलवेज, ध्यान रखना यहाँ ऑल्सो वहां पर ऑलवेज, ठीक है। तो n की जगह पुट कर दो जी k प्लस 1, ये ओरिजिनल स्टेप है, इसमें डालूंगा, तो ये बन जाएगा pk प्लस 1, ध्यान रखना ब्रैकेट का बड़ा यूज होगा, 3 2 ब्रैकेट में रखना है k प्लस 1, और प्लस 2 एज इट इज, माइनस 8 ब्रैकेट में k प्लस 1, और माइनस 9 एज इट इज, ठीक है। अब बड़ी सावधानी वाला स्टेप है, बड़े ध्यान से एकदम अलर्ट हो जाओ, 3 2 की मल्टीप्लाई करो इसमें, ये हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 2, यहां करो 8k माइनस 8 और माइनस 9। अब ना यहाँ पे चालबाज मत बन जाना, कभी बन जाओ शक्तिमान और एकदम फास्ट कैलकुलेशन, ऐसे नहीं, बड़ी सावधानी से। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो लिख देते हैं इसे 2k और बोलते हैं 2 और 2 4 हो गया सर, इसका रिजल्ट है 2k प्लस 4, ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, फंस जाओगे। ध्यान से देखो, हमारा फोकस इसके ऊपर है, हम इसके ऊपर डिपेंड हैं, ऐसा कुछ बनाना है, तो वी वॉन्ट समथिंग लाइक दिस। तो ये कितना है 2k प्लस 2, और ये अलग रखो, मतलब 2 और 2 4 मत बनाओ, ठीक है, 2 और 2 4 मत बनाओ, इक्वेशन नंबर 1 को देखते रहो, इसके ऊपर डिपेंड रहो। तो देखो इसको ऐसा कुछ बोलो, 3 की पावर 2k प्लस 2 एक एक्सप्रेशन इनटू, और 3 की पावर 2 एक एक्सप्रेशन, 3 की पावर इतना मैंने अलग कर दिया और 3 की पावर 2 मैंने अलग कर दिया। ध्यान रखना यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने स्टार लगा दिया, यहां बच्चे अटक जाते हैं, वो क्या कर लेते हैं, वो सोचते हैं अरे हटा सावन की घटा, 2 और 2 4 हो गया, और अटक जाते हैं, फिर उनसे आगे होता नहीं। तो बड़ा अलर्ट रहना है यहाँ पे आपको कि ये जो स्टेप है 2 और 2 4 नहीं बनाना, इक्वेशन नंबर 1 को देखते रहना है। 3 की पावर 2k प्लस 2, तो 3 की पावर 2k प्लस 2 को अलग बनाना है, इनटू का साइन है, ये डेसिमल नहीं है, डेसिमल तो हो ही नहीं सकता कभी पीएमआई में,
और 3 की पावर 2 ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, इसे अलग से करते रहो। 8 के ये हो गया 17। अब देखो ये चीज़ यही तो है, तो इसको हटाओ और इसको लगाओ, तो यहाँ लिख दो यूजिंग फर्स्ट। आई बात समझ में? तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, लेकिन अटकना नहीं है, बस मेरी बात जितना ध्यान से आप सुनोगे उतना ही आपको ईजी लगेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको हटा के ये पुट किया और ये हो गया जी 3 की पावर 2 तो 9 होता है, माइनस का 8 के माइनस का 17, 9 की मल्टीप्लाई अंदर, तो 9 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो 72D, ये हो जाएगा 72K और ये हो जाएगा 81, ये 8K माइनस का 17। चलो जी प्लस माइनस करो, डी वाले को छेड़ना नहीं क्योंकि आपको पता है डी और एम वाले को छेड़ते ही नहीं, तो ये तो यूनिवर्सल है, अमर है, ये मर ही नहीं सकता, ऐसे रखो इसे। 72K में से 18 माइनस 8K गया तो 64K आएगा भाई साहब। 81 में से 17 गया 64 आएगा। देखो पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा होगा, ध्यान से देखो, और कॉमन वही आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमेशा आएगा। अगर नहीं आ रहा तो आपने गलत किया है। यहाँ 8 कॉमन, यहाँ बचा 9D, यहाँ बचा 8K, यहाँ बचा 8, और अगले स्टेप में मैं ऐसे बोलूंगा 8 लैम्डा, और मैं इसे बताऊंगा वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 9D प्लस 8K प्लस 8। अच्छा, कुछ टीचर ना ये लैम्डा वाला स्टेप नहीं लिखते, वो यहीं पर छोड़ देते हैं, तो भी ठीक है। लैम्डा वाला स्टेप लिखना कंपलसरी नहीं है, तो आप देख लेना आपके स्कूल में क्या मेथड फॉलो किया जा रहा है, तो फॉलो योर स्कूल टीचर, राइट। तो ये हो गया, देखो इसका मतलब k प्लस 1 का रिजल्ट 8 इंटू समथिंग है, मतलब 8 तो आ रहा है ना मल्टीपल में, इंटू समथिंग, तो ये 8 से डिविजिबल होगा, जो मल्टीपल है वही डिविजिबल है, सिंपल। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, यहाँ पर जगह नहीं बची इसलिए मैं आपको तो यहाँ लिखनी है, बट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप यहाँ लिखोगे pk प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है, हैंस बाय PMI PN इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये देखो ये क्या चीज है, इसे बोलते हैं फॉर ऑल। ये वाला सिंबल ऐसे बनाओ और ऐसे कर दो, इसका मतलब है फॉर ऑल। तो या तो इंग्लिश में लिख दो ऐसे करके फॉर ऑल, ठीक है, और अगर मजे लेने तो ऐसे लिख दो, दोनों का मतलब एक है। ओके, टीचर को भी ये बात पता है, तो ये स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करो तब आगे बढ़ना, वीडियो को रोक दो, पॉज कर दो वीडियो को, ठीक है, अभी करो, शाबाश। न्यूमेरिकल आ गया, इसने कहा बाय PMI शो दैट x रेज टू पावर 2n माइनस y रेज टू पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। ऑलराइट, पहला स्टेप नेमिंग का होता है, तो Pn का नाम देंगे, इसे इक्वल रखेंगे x की पावर 2n माइनस y रेज टू पावर 2n, ठीक है, इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। मल्टीपल भी लिखा हो सकता था, नो इश्यू। पहला स्टेप ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 1, चलो जी, तो P1 हो जाएगा, x की पावर यहाँ रखो 1 तो 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, y यहाँ रखो n 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, ऐसा कुछ आ गया। इसे मैं ऐसे करके भी तो लिख सकता हूँ, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, फॉर्मूला होता है यार, फेमस फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो वही लिख सकता हूँ। तो देखो P1 का रिजल्ट कुछ ऐसा आया, दिस इंटू दिस, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या डिविजिबल है इससे? बिल्कुल है, x प्लस वाई यहाँ दिख तो रहा है, तो यस इट इज डिविजिबल। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन होता है, तो आप यहाँ लिखोगे विच इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, इस तरह से आप यहां लिख दोगे, ठीक है। तो यहां लिखोगे P1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, या Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अगला स्टेप अजम्पशन का, अज्यूमिंग दैट Pk इज ऑलवेज ट्रू, और यहां पे n की वैल्यू k पुट होगी, तो ये बन जाएगा Pk इक्वल x की पावर 2k हो जाएगा, जहां n है वहां k, y की पावर 2k, और इसे लेट कर लिया जाएगा x प्लस वाई और d के इक्वल, d फॉर डिविजिबल। मल्टीपल लिखा होता तो m मान लेता, ठीक है, वैसे तो कुछ भी मान लो यार। और यहाँ पे वही लिखते हैं जिसके बारे में बात हो रही होती है, ब्रैकेट जरूर लगाना है, फिर वही एक नंबर को रोक लेते हैं इधर और बाकी सबको उधर भेज देते हैं, तो भेज दो, ब्रैकेट का साथ मत छोड़ना, ब्रैकेट का साथ छोड़ोगे दुर्घटना घट जाएगी, इसे पूरे को ओल ब्रैकेट लगा दो, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। अगला स्टेप आ गया जी टू प्रूफ, वो क्या होता है, Pk प्लस 1 इज ऑल्सो, यहाँ ऑल्सो लिखता हूं, यहाँ ऑलवेज लिखता हूं, ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो n की वैल्यू पुट होगी कितनी, k प्लस 1, बड़े ध्यान से पुट करो, Pk प्लस 1 इक्वल, यहाँ बड़ी सावधानी से ब्रैकेट लगा के
एक्स की पावर 2 ब्रैकेट के प्लस 1 माइनस वाई की पावर 2 ब्रैकेट के प्लस 1, ऐसे करना है, ठीक है। चलो इतना सॉल्व करो जब तक मैं रब कर रहा हूं, आगे मत बढ़ना जब तक मेरे बराबर ना आ जाओ, इतना सॉल्व करो, शाबाश जी गाइस। तो आई होप आप मेरे साथ साथ चल रहे होंगे, ठीक है। प्लीज यार देखो, डोंट ब्रेक माई ट्रस्ट है, मेरे साथ साथ आप चलना प्लीज। इसे सॉल्व करो जी। एक्स की पावर हो गया ये 2k प्लस 2 माइनस ये हो गया वाई की पावर 2k प्लस 2, यहां तक हो गया, ठीक है। फिर वही वाली बात, हमारी नजर इसके ऊपर है, जैसा ये है वैसा बनाएंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो उसको ऐसे लिख दो, एक्स की पावर 2k अलग इंटू एक्स की पावर 2 अलग। ये पॉइंट डेसिमल नहीं है, ये इंटू है, मैं फिर बोल रहा हूं बार बार, ये 2k इंटू वाई की पावर 2 अलग। देखो ये चीज ये है, तो इसे हटाओ और इसकी जगह ये पूरा ब्रैकेट लगाओ। तो यहां लिख दो यूजिंग फर्स्ट, हर चीज को मेंशन किया करो। तो इंप्लाइज इसकी जगह आएगा x प्लस वाई ब्रैकेट है, ये d y की पावर 2k, ये होल ब्रैकेट है, और साथ में क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 2k और y की पावर 2, ठीक है। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि सारा का सारा जो असली खजाना है वो k प्लस 1 के अंदर छुपा हुआ है। तो मैंने पहले कहा था k प्लस 1 वाला स्टेप ही मेन है ना। लेकिन देखने में लगता है बहुत ईजी है, जब आप इसे अपने आप बिना देखे करोगे तो एक बार अटक जाओगे, बस एक ही बार अटकोगे, फिर तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा आपका। चलो जी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी इसकी मल्टीप्लाई यहां लेके आओ। तो ब्रैकेट के अंदर मत करना मल्टीप्लाई, बस लिखते रहना, ये साथ में लिख दो ऐसे करके, ऐसी वाई की पावर 2k और एक्स स्क्वायर साथ में लिख दो, ये डॉट है, ये वाई की पावर कितना है 2k और ये वाई का स्क्वायर है। मैंने कहा था डी वाले को छेड़ना नहीं है, इसको छेड़ना नहीं और इसको छोड़ना नहीं, है ना, इसको तो छोड़ना नहीं। चलो जी फिर करो, तो x प्लस वाई ब्रैकेट डी एक्स स्क्वायर, कॉमन लो, इसके अंदर कॉमन जरूर आएगा, एक तो x की पावर 2 कॉमन है, नहीं x की पावर 2 कॉमन नहीं है, y की पावर 2k कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक्स स्क्वायर यहाँ और यहाँ बचा वाई स्क्वायर, इतना आ गया जी, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ इसको रब, फटाक से ध्यान से देखो, इतना आ गया। कुछ दिख रहा है पूरे में कॉमन, पूरे में देखो एंटायर दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, चलो नहीं दिख रहा तो फिर एक जादू और कर देते हैं, उसके बाद दिखेगा आपको। y की पावर 2k, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, फेमस फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस एक बार प्लस। अब देखो पूरे में कुछ दिख रहा है, यस, यहाँ ये कॉमन, यहाँ ये कॉमन, पूरे में कॉमन ले लो, और कॉमन वही आएगा जो यहाँ दिख रहा है, मैंने कहा था ना जो दिख रहा है वही बिक रहा है। तो देखो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा डी एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा y की पावर 2k, यहाँ क्या बचा x माइनस वाई। तो देखो ये आ गया, ठीक है। अगले स्टेप में मैं जो करने वाला हूँ इसको मैं लैम्डा मान लेता हूँ, वेयर लैम्डा। ये लैम्डा वाला स्टेप हर टीचर नहीं करता है, अगर आपके स्कूल वाले टीचर ना करें तो आप भी मत करना, अगर आप कर दोगे तो गलत नहीं माने जाओगे, आप भी ठीक माने जाओगे। तो देखो वही स्टेप आ गया, पी के प्लस 1 के साथ एक्स प्लस वाई इंटू समथिंग आ गया, इंटू समथिंग। समथिंग से हमें क्या मतलब है, ये तो डिविजिबल हो ही जाएगा, ये वाला पार्ट आ गया। एंड में वही स्टेटमेंट जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली जगह नहीं बचली इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लिखोगे पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, और उसके बाद लिखोगे हैंस बाय पी एम आई, ठीक है, पी एन इज ऑल्सो ऑलवेज, पी एन इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल, ये साइन है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये भाई लिखना बहुत जरूरी है, ये नहीं लिखोगे तो टीचर नंबर कट कर लेंगे आपका स्कूल में, ठीक है, आपको बहुत दुख होगा। इस क्वेश्चन को तैयार करो फिर आगे बढ़ना, शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह। हाँ जी गाइस, देखिए क्वेश्चन, बाय पीएमआई शो दैट, एक एक्सप्रेशन है एन के टर्म्स में और मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। तो टाइप 1 में सारे क्वेश्चन मल्टीपल डिविजिबल वाले लूंगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो लेट कर लेते हैं, इससे पहले नेम दे देते हैं, पी एन का इक्वल एन है, एन प्लस 1 है, एन प्लस 5 है, यहाँ तक है, इज मल्टीपल ऑफ 3, ऑलराइट। इसको ना पहले सॉल्व कर लो, इजी बना लो, करो मल्टीपल, एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा, ठीक है जी, एन प्लस 5, फिर करो मल्टीप्लाई और इजी बनाओ इसको, तो ये हो जाएगा एन की क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 5n, थोड़ा सा और जितना हो सकता है कर लो, एन क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 5n। ये क्वेश्चन बन गया इजी। अब मुझे इससे मतलब है, ये सब मेरे लिए यूजलेस है, इनका मैं यूज नहीं करूंगा, आई फोकस ऑन दिस, ठीक है। चलिए जी, पहला स्टेप ऑन पुटिंग, तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो उसे इजी बना लेना, ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो P1 इक्वल, यहां पुट करो 1, ये 6 प्लस 5 कितना आया 5 1 कितना हो गया 6 12 आ गया।
तो देखो ऐसा आंसर आएगा जो इससे लिंक होगा। तो 3 है, यहाँ 12 है, 12 के टेबल में 3 होता है, इसका मतलब ये ट्रू है। अच्छा, कभी कभी ना 1 मार्क्स में आ जाता है और यहाँ पे लिखा आता है कि इज इट वेरीफाइंग पीएमआई, या फिर इज इट ट्रू फॉर पीएमआई, इतना पूछता है बस, पूरा स्टेटमेंट दिया होगा आपको यहाँ तक। तो आप उसके अंदर 1 जब डालोगे तो 1 डालने के बाद आपका आंसर ना अजीब गरीब आएगा। जैसे यहाँ आ जाएगा 11, और 11 मल्टीपल ऑफ 3 होगा नहीं, जो भी स्टेटमेंट उसने दिया है। तो आप लिख देना दिस एक्सप्रेशन डजंट फॉलो पीएमआई, बस वहीं रोक देना, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी खेल टीचर खेल लेते हैं आपके साथ। फिलहाल यहाँ तो है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए विच इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है जी। यहां तक हो गया डन, ठीक है। अगला स्टेप, अज्यूमिंग दैट पीके इज ऑलवेज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। चलो जी, तो के डालो, तो यहां आ जाएगा पीके इक्वल, इसमें डाल दो पूरे में के, तो दिस विल बिकम के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k, और इसको बोल दो 3m के इक्वल, क्योंकि देखो वहां लिखा है 3 का मल्टीपल, तो मैंने बोला 3m। अगर लिखा होता 3 का डिविजिबल तो मैं लिखता 3d। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि इसमें पहले एक्सप्रेशन को इधर रोक लेते हैं और बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो ये हो गया 3m माइनस का 6k स्क्वायर माइनस का 5k। इक्वेशन नंबर 1 रोक दो, कीप इन ब्रैकेट, ठीक है। इतना काम आप फटाक से करो, तब आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। जल्दी करो, शाबाश। तो मैंने आ गया पीएन देखो मेरे पास इतना था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। टू प्रूफ वाले स्टेप पे आ गया, पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू मुझे प्रूफ करना है, तो एन की वैल्यू के प्लस 1 पुट की जाएगी। यहां पर पुट करो, यहां भी, यहां भी, यहां भी, देखो मैंने पुट किया, ठीक है। ना ओपन इट, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखो ये पूरा ओपन होके आ गया। 6 ये रहा, ओपन a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आ गया, 5 के अंदर मल्टीप्लाई ये आ गया, ठीक है। ये एज इट इज सारा का सारा यहां तक, ठीक है। 6 की मल्टीप्लाई ये रहा और 5 की मल्टीप्लाई ये रहा। अब देखो हमारा फोकस इसके ऊपर है, क्योंकि याद करो हमारा फोकस होता है इक्वेशन 1 के ऊपर। ये मैंने रब नहीं की थी, मैंने रखी हुई है अभी तक। तो देखो के क्यूब, ये रहा के क्यूब, इसकी जगह ये रख दो, इसे हटाओ और इसकी जगह ये लगाओ। तो देखो मैंने लगा दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज रखा। मैंने देखा ये दोनों कट गए, मैंने देखा 5k से 5k कट गए। अब जो जो बच रहा है, जो प्लस माइनस हो रहा है, उसको करके मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। ध्यान से देखो ना, 3m वाला एज इट इज, के स्क्वायर वाला एक टर्म है, के वाले ऐड करोगे तो ये कांस्टेंट ऐड करोगे तो सारे ये और ये, तो ये आएगा। अब देखो पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन आएगा वो नंबर जिसकी बात हो रही है, तो बात हो रही है 3 की, देखो 3 पूरे में कॉमन आ गया, ठीक है। बचा क्या ये, इसको तो मैं लैम्डा बोलता हूं, तो 3 लैम्डा, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू ये दिखा देना, मैंने दिखाया नहीं है, आप दिखा देना। इसका मतलब पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। एंड में ये नंबर लेने वाली लाइन ये जरूर लिखनी है, हेंस बाय पीएमआई पीएन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी ट्राई करो वरना भूल जाओगे, शाबाश। जी गाइस देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, एग्जाम में आता है 6 मार्क्स में अगर आता है तो, ठीक है। ये जो डॉट आपको दिख रहे हैं ये पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, ये मल्टीपल है। पीएमआई में डेसिमल का चक्कर होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसने लिखा है बाय पीएमआई शो दैट 2.7 रेज़ टू पावर n 3 डॉट मतलब मल्टीपल 5 रेज़ टू पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24। तो डिविजिबल या मल्टीपल कुछ भी लिखा हो सकता है। पहला स्टेप, लेट pn, देखो मैंने इसे pn का नाम दे दिया स्टेटमेंट को, तो मैंने pn का नाम दिया इसे इस तरह से, ठीक है। ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 और यहाँ 1 ऐसा कुछ आया, ठीक है। सॉल्व होने के बाद 2 इंटू 7 14, ये 2.7 नहीं है, डेसिमल नहीं है, ये मल्टीपल का साइन है, ध्यान रखना। तो 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 5 15 माइनस का 5, सॉल्व होगा 29 माइनस 5 होंगे 24। तो मैंने कहा है यहाँ पर ऐसा नंबर आएगा जो इससे लिंक होगा, जो ओरिजिनल दिया हुआ है, तो वही आ गया विच इज डिविजिबल बाय 24। पहला स्टेप इज डन। दूसरा स्टेप, pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ये तो पहला स्टेप हो गया यहाँ तक। दूसरा स्टेप यहाँ से स्टार्ट है, अज्यूमिंग दैट pk इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज लिखते हैं, n इज इक्वल टू k पुट करो ओरिजिनल इक्वेशन में, तो यहाँ k आ गया, यहाँ करो k आ गया, k आ गया, देखो ऐसा कुछ आया। और इसे लेट किया 24d, 24 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में 24 है, d क्यों, क्योंकि डिविजिबल है, मल्टीपल होता तो m लिख देता, ठीक है। चलिए इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बता रखा है,
पहले वाले टर्म को रोक लेते हैं, इसको मैंने इधर रोक दिया, बाकी ये दोनों टर्म उठा के उधर फेंक दो, प्लस है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, एंड कीप दिस इन ब्रैकेट। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 1 स्टेप हो गया, k स्टेप हो गया। अब आ रहा हूं मैं k+1 पे। आप वीडियो को रोक दो और इतना करो, इसके अंदर खास बात भी आएगी अभी एक। जी गाइस, तो अब आ गए हम सीधा k+1 वाले स्टेप पे। टू प्रूव pk+1 इज ऑल्सो ट्रू, n की वैल्यू k पुट होगी इस वाले एक्सप्रेशन में। ठीक है, n की जगह k+1, n की जगह k+1। ठीक है, अब सुनना बड़े आराम से, ध्यान से सुनना आप। हमारा फोकस इस पर है। देखो ये चीज मैंने रब नहीं की अभी तक, मिटाई नहीं है मैंने, हमारा फोकस इसके ऊपर है। वी नीड 2.7 रेज़ टू पावर k। तो देखो इधर 2.7 रेज़ टू पावर k वाला स्टेप बनाना है। तो इस वाले टर्म को ऐसे बोल दो 7 की पावर k इंटू 7 की पावर 1। देखो ऐसे करके, बेस सेम है, पावर ऐड होके, पावर 1 ही तो है इसकी, पावर ऐड होके दोबारा वही बन जाएगा। इस वाले को भी ब्रेक कर दो, 5 की पावर k इंटू 5 की पावर 1, ऐसे करके ब्रेक कर दो, ये एज इट इज। अब देखो हमारा फोकस इसके ऊपर है। ये देखो ये जो मैंने गोला बना दिया रेड पेन से, 2.7 रेज़ टू पावर k, ये मल्टीप्लाई है। तो देखो इसकी वैल्यू ये रही, तो इसे हटाओ और इसकी जगह ये पूरा ब्रैकेट लगाओ। तो ये हटके इसकी जगह पूरा ब्रैकेट आ गया, इंटू में 7, ये रहा ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज। ध्यान से देखो, 3 इंटू 5 15 हो गया। भाई इस वाले 3 की मल्टीप्लाई इस वाले 5 में तो हो सकती है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो k वाला है। तो 3 और 5 कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई हो गई, 3 इंटू 5 15, ये एज इट इज। बाकी -5 जैसा था वैसा ही है। आगे देखो, 7 को अंदर भेजो, इसके पास भेजो, आ गया, डॉट है। ठीक है, चाहो तो 24 इंटू 7 भी कर सकते हो, लेकिन देखो मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे पता है एक ना एक दिन, एक ना एक बार जब एंड हो जाएगा तो 24 कॉमन तो आएगा ही भाई, पूरे में से कॉमन तो निकलेगा ही। तो मैं मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट क्यों करूं, तो इसलिए मैं डॉट लगा के साथ में लिख देता हूं। 7 की मल्टीप्लाई इसमें करो तो मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसमें 7 3 ज़ा 21। बात आती है सर यहाँ तो मल्टीप्लाई आपने कर दी, यहाँ पे नहीं की। अरे ये ज़्यादा बड़ी मल्टीप्लाई है, ये छोटी सी मल्टीप्लाई है इसलिए मैंने कर दी, बाकी आपकी मर्जी है, देख लेना जैसे भी कर सकते हो। तो 7 इंटू 3 होगी 21, ये रहेगा ऐसे। इसमें नहीं हो सकती क्योंकि ये पावर वाला एक्सप्रेशन है। 7 की 5 में होगी 35, तो मल्टीप्लाई के बाद ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे बन गया, ये एज इट इज, -5 भी एज इट इज। आगे देखो, मैंने कह रखा है आपको डी वाले को कभी नहीं छेड़ते, तो इस डी वाले को मत छेड़ो, एज इट इज रखो। -21 में से +15 गया तो माइनस का 6 आया। देखो अगर मैं आपसे बोलूं माइनस का 3x है, माइनस का 3x की पावर कुछ सपोज करो स्क्वायर है, ठीक है, या सपोज करो मैं आपसे ऐसे बोलता हूं कि -21x² है और प्लस कर दो इसमें से 15x²। तो देखो ना x² वाले टर्म है, तो अगर टर्म सेम है जब भी तो कोएफिशिएंट प्लस माइनस होते हैं, तो -21 में से 15 गया तो माइनस का 6 आ जाएगा x², ऐसा कुछ आ जाएगा। तो वही यहां हुआ है, -21 समथिंग +15 समथिंग। तो हमने देखा समथिंग और समथिंग सेम है, तो -21 में से 15 लेस होके -6 आ जाएगा। ठीक है, कोएफिशिएंट का चक्कर है। ऐसी 35 में से -5 गया तो +30। ध्यान से देखना, यहाँ अटक मत जाना, कभी बोर हो जाओ। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़े आराम से देखना। नहीं समझ आ रहा है वीडियो को रोक दो, पहले नोट कर लो, उसके बाद समझना। आगे देखो, मैंने आपको बोल रखा है कि डी वाले स्टेप को नहीं छेड़ते, तो देखो मैंने नहीं छेड़ा, सेम टू सेम लिखा। इसमें देखो कुछ कॉमन है, यहाँ 6 कॉमन है, यहाँ भी देखो 6 कॉमन आ जाएगा 30 में से, तो माइनस आ गया, तो -6 कॉमन ले लिया, तो -6 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 5 की पावर के, ये माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाएगा और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और 30 में से 6 कॉमन आएगा तो 5 बचेगा। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड कर देना, तो अगर मैं 6 कॉमन लूंगा तो इसमें से तो हट ही रहा है और यहाँ 5 आ रहा है। तो देखो ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, यहां तक हम आ गए, हमारे पास इतना आ गया, ये मेरा काम पुराना वाला है। इतना करो फिर मैं आगे बताता हूँ। अब आएगी इसके अंदर एक खास बात, जल्दी करो इतना फटाक से। गाइस देखो यहां तक हम लोग आ गए थे, अब देखो इसकी खास बात। अब आपको यहाँ साइड में जाना है जस्टिफिकेशन के लिए, और आपको इसको उठाना है। ठीक है, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसे आपने इसे उठा दिया, सपोज करो आपने इसमें k की वैल्यू डाली 1, ठीक है, तो आपका बनेगा 5 -5 0। आपने k की वैल्यू डाली इसके अंदर सपोज करो 2, तो आपका बनेगा 5 की पावर 2 -5 यानी 25 -5 यानी 20 बनेगा। सपोज करो k की वैल्यू डाली आपने 3, ये करके दिखाना है एग्जाम में साइड में इसके बाद, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ आएगा 5 की पावर 3 -5 यानी 125 -5 यानी ये हो गया आपका 120, ऐसा आ गया है ना। लाइक वाइज इतना रोक दो बस, ध्यान से देखो।
यहाँ पर 24 है इसमें और यहाँ पर 6 है, यानी मुझे यहाँ ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई 6 में हो तो 24 बने। रीजन याद करो, k+1 वाले स्टेप में मुझे पूरे में से कॉमन निकालना होता था और पूरे में से वही कॉमन आता था जो यहां होता था, यानी मुझे 24 कॉमन चाहिए। 24 कॉमन आ ही नहीं सकता क्योंकि यहां 24 है ही नहीं और यहां पर तो है, बट यहां पर 24 बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, हेल्प करेगा ये। इसका पैटर्न देखो ध्यान से, ये आया 0, ये आया 20, 20 क्या है 4 इंटू 5 20 होता है, ये आया इतना, ये क्या है 4 इंटू 30 है ना, ये भी 4 इंटू 30 करेंगे तो 120 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो पैटर्न है इसका आंसर कुछ भी आ रहा है 4 का मल्टीपल आ रहा है। देखा जाए तो मल्टीपल तो ये 5 का भी आ रहा है, मल्टीपल तो ये 2 का भी आ रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा लालची हो जाएंगे, हम थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएंगे। यहाँ पर हमें यहाँ 4 इंटू समथिंग चाहिए, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 4 इंटू पी, मतलब 4 इंटू समथिंग। ये पी बोलो, क्यू बोलो, कुछ भी बोल दो, इसका मतलब है कि ये वैल्यू 4 का मतलब 4 का मल्टीपल है। ये वाला एक्सप्रेशन 4 का मल्टीपल है। ठीक है, जस्टिफिकेशन अभी हमने दी है कि k की वैल्यू 1 डाली तो 0 आया, 0 को मैं 4 इंटू 0 तो बोल ही सकता हूँ, अगेन 0 तो सबका ही मल्टीपल होता है। k की वैल्यू मैंने 2 डाली तो 20 आया, 20 को मैं 4 इंटू 5 बोल सकता हूँ। बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर इसे 2 इंटू 10 भी तो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर सेल्फिश हो रहे हैं, हमें यहाँ पे 4 चाहिए तो हम 4 के हिसाब से सोचेंगे। ठीक है, तो 24 का भी फैक्टर है, ऐसी 124 का भी फैक्टर है, फैक्टर तो ये औरों का भी है, लेकिन हमें 4 दिमाग में रखना है क्योंकि 6 यहाँ पर है, यहाँ कैसे भी 4 आ जाए, 6 4 जा 24 बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोचेंगे, तो ये बात आपको इधर देनी है, तो ये आपने जस्टिफिकेशन दी है। ठीक है, इधर आ जाओ जी, तो ये आप यहाँ पे लिख देना हैंस 5⁻k-5 इज मल्टीपल ऑफ 4, इस तरह से जस्टिफाई दे देना। ठीक है, ये हो गया 24d इंटू 7 6, ये हो गया जी 4p। ये जो मैंने नाम दिया है ना p का, ये कुछ भी नाम आप दे सकते हो, p q t कुछ भी। ठीक है, बट ये 4 ही क्यों लिया ये समझ जाना, क्योंकि 24 बनाना है इसके हिसाब से, तो रीजन है इसका। 24d इंटू 7, ये आ गया 24p, पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन आ गया 24, तो थोड़ी चालाकी खेलनी पड़ी, तो यहाँ बचा 7d या d7 कुछ भी लिख दो, यहाँ बचा क्या p, और इसे मैं बोलूंगा 24 लैम्डा और बता दूंगा वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 7d माइनस p है। ठीक है, इस तरह से मैंने बता दिया। इसका मतलब pk+1 इज ट्रू, इसका मतलब हैंस बाय PMI PN इज, ठीक है, ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये है, तो ये जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा आपको एग्जाम में। क्वेश्चन अपने आप में खास है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी कर लो तैयार। तो गाइज ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है और कुछ स्कूलों के अंदर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन वही है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एक्सप्रेशन वही है, बस यहाँ 6 आ गया, पहले हमने 3 लिखा था बट यहाँ 6 आ गया, तो थोड़ी चालबाजी करनी पड़ेगी। पहला स्टेप मैंने नाम दिया PN का, मल्टीप्लाई वगैरह इसकी कर दी आपस में और ये रिजल्ट आ गया। दूसरा स्टेप PN वाला आप लोग अपने आप देख लेना, मैंने बस हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, प्रेजेंटेशन आप खुद देख लेना। तीसरा स्टेप PK का, अज्यूम वज्यूम जो भी आपको लिखना होता है वो आप लिख देना। ये आ गया 6m लेट किया क्योंकि यहाँ 6 है, मल्टीपल है, m लेट किया, पहला नंबर रोक लिया, बाकी सारे उधर भेज दिए। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, k+1 वाला स्टेप, यहाँ पे k+1 डाला, ओपन किया। ठीक है, इतना आ गया। और देखो जो भी कैलकुलेशन है, बीच में बहुत सारे स्टेप हुए होंगे, आप लोग देख लेना प्लीज। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूं, मैं पहले भी ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। k³ की वैल्यू, मेरा फोकस इस पे होता है इक्वेशन 1 पे, तो k³ की वैल्यू ये वाली मैंने यहाँ पूरी पुट कर दी। जो जो कटना था, प्लस माइनस होना था, मेरा इतना आ गया। ठीक है, यहां तक सब ओके रिपोर्ट है। अब यहां पे आके कहानी फंस जाती है। देखो हमें लाना है 6 और आपको मालूम है कि 6 पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन आना चाहिए तभी बात बनेगी। तो यहां तो है, इसको तो वैसे नहीं छेड़ते, m वाले को d वाले को तो छेड़ना ही नहीं होता। यहां पर 6 कॉमन नहीं है ना। तो अब यहां पे एक ट्विस्ट आएगा। अब देखो यहां पे आगे कैसे कहानी बढ़ेगी। तो मैं हिंट, ये वाली प्रेजेंटेशन आप प्रॉपर करके आना, ऐसे मत लिखना पूरा लेट ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 1 वो सब लिख के आना। ठीक है, अब देखो यहाँ के बाद ऐसे करना है, 6m इसको छेड़ना नहीं। इसमें देखो कॉमन है कुछ, 2 कॉमन है, अंदर क्या बचा
के स्क्वायर बचा, 2 कॉमन नहीं है इसमें, 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, के स्क्वायर बचा, 5k बचा और 4 बचा, यहां तक आ गया। अब सोचो, जैसे देखो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, सोचो यहां पर 6m है तो हमें थोड़ा बहुत सेल्फिश होना पड़ेगा, यहां पर 3 है तो यहां पर कैसे भी करके ना 2 बन जाए, अगर यहाँ 2 बन जाएगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, पूरे में से 6 कॉमन आ जाएगा। तो जस्टिफिकेशन, ठीक है, पहले मैं इसे लिख देता हूँ, ये 6m है, ये 3 है, साथ में के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 है, ठीक है। जस्टिफिकेशन मैं यहाँ दूंगा, मैं इसे उठाऊंगा के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 को इस तरह से। के की वैल्यू सबसे पहले 1 डालो, डालो जी 1, 1 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, मेरा आंसर आया 10। 10 क्या है, 2 इंटू 5। अब बात आती है 2 इंटू ही क्यों, अरे मुझे जरूरत 2 की है, जैसे ही 2 आएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा और मैं कॉमन ले लूंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन देख लो, ये वाला भी और जो पुराना वाला भी, दोनों क्वेश्चन एकदम दमदार हैं। के की वैल्यू एक और डाल के देखो, 2 डालो इसमें 2 तो बनेगा जी ये 4, यहाँ डालो 2 तो बनेगा 10 प्लस 4, ये हो गया जी कितना 18, इसको बोल सकता हूँ 2 इंटू 9। बोल तो मैं इसे 6 इंटू 3 भी सकता हूँ, लेकिन मैं 2 से ही सोचूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे 2 की जरूरत है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा हैंस करके, हैंस के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 इज इक्वल टू 2p। तो जस्टिफिकेशन हो गया, p इज एनी नंबर, ठीक है, आया समझ। तो बड़ी तोड़ बात थी, 3 और यहां लिख दो कितना 2p, 2p। तो ये हो गया जी 6m, ये हो गया 6p, मेरा 6 कॉमन आ गया, बचा अंदर m प्लस p, मैं से 6 लैम्डा बोल सकता हूं, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू m प्लस p, और फिर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा पी के प्लस 1 इज ट्रू। इसके बाद नंबर वाला स्टेटमेंट जो होता है, हैंस बाय PMI, ये लिखना बहुत जरूरी है, PN इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहां पर ये सोचने वाला तरीका था, ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली कुछ नहीं करना होता, सिंपल है, m वाले को छेड़ते नहीं है, और जिसे छेड़ रहे हो उसमें पहले कॉमन निकाल लो, और देखो इसमें किसकी जरूरत है, यहाँ 3 है तो आपको 2 की जरूरत है, तो ऑटोमेटिक इसमें के 1 डालोगे 2 डालोगे तो पैटर्न मिल जाएगा, पैटर्न मिलते ही आप यहाँ पर रख देना, बस ये पी की फॉर्म में से लिख देना। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्यादातर ये वैसे क्वेश्चन ग्रीन वे में आता है। गाइस देखिए 2 क्वेश्चन और है, इन दोनों का भी हिंट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर ये वाला क्वेश्चन तो प्राइवेट स्कूल में आता है 6 मार्क्स का, अगर आता है तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अटक जाता है बच्चों से, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, ये तो इजी है, ये तो वही कह रहा है, शो दैट एक एक्सप्रेशन आपका ये रहा और एक एक्सप्रेशन आपका देखो ये रहा, ये बीच में डॉट का मतलब मल्टीपल, डिविजिबल है, डिवाइड का साइन लगा दिया 25 से, तो ये तो आपको आता है। इसमें जरा देख लो क्या होगा, ठीक है। इसमें देखो n की 5 है, n की 3 है, 7n है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, जब k प्लस 1 पुट करते हैं इसके अंदर तो कुछ ऐसा बनेगा, k प्लस 1 की पावर 5। तो अब ये सॉल्व कैसे होगा, वैसे तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक होती है बीटी बाइनोमियल थ्योरम, जो चैप्टर नंबर 8 आने वाला है, लेकिन अभी तो आपको चैप्टर नंबर 8 आता नहीं है, तो बीटी से ये बहुत इजी हो जाता है, तो अभी तो बीटी को छोड़ दो क्योंकि आपको आता ही नहीं। एक होता है ब्रेक करने का तरीका, ब्रेक कर दो उसे, तो देखो इसे ब्रेक ऐसे करके करते हैं, k प्लस 1 की पावर 5 है, ब्रेक कर दो 1 प्लस k की पावर 2 और 1 प्लस k की पावर 3, k प्लस 1 बोलो 1 प्लस k बोलो, एक ही बात है, मतलब 5 को मैंने तोड़ दिया 2 इंटू 3 में, बेस सेम है। इसका फॉर्मूला अलग खोल दो और इसका फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर अलग खोल दो, फिर कर दो इनकी मल्टीप्लाई, तब एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, ये वाला आप खुद करना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तेरा ध्यान से देख लेना, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आएगा तो 6 मार्क्स का, वरना आएगा नहीं। प्राइवेट स्कूल वाले जरूर देखें इसे, गवर्नमेंट स्कूल वाले भी देखें, उसमें भी आता है ये, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ 6 मार्क्स में आएगा, प्राइवेट क्वेश्चन में, प्राइवेट स्कूल में आएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो पहले मैंने नाम दे दिया पीएन का, स्टेटमेंट को नाम दिया पीएन का, इज अ नेचुरल नंबर, एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, जो इसमें एन है वो नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। पहला स्टेप, ऑन पुटिंग एन इज इक्वल टू 1, 1 डालो, यहां भी 1 डाला, यहां 1 की पावर 5 1 रहेगा, 1 की पावर 3 1 रहेगा, 7 इंटू 1 1 रहेगा, ये एक्सप्रेशन आया, इसको एलसीएम लिया, सॉल्व किया, 1 आया। 1 क्या होता है, नेचुरल नंबर, यानी पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। पहला स्टेप इज डन, ठीक है जी। दूसरे स्टेप पे आ गए, अज्यूमिंग दैट पी के इज ऑलवेज ट्रू, एन इज इक्वल टू के पुट किया इसी वाले एक्सप्रेशन में, यहाँ के तो कुछ ऐसा आया, और इसको मैंने लेट कर लिया, इसका रिजल्ट क्या है, पी। याद करो मैं यहाँ पे लेट करता था
डी या एम, मल्टीपल है तो एम, डिविजन है तो डी, है ना। बट यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है ना, मल्टीपल डिवीजन कुछ नहीं लिखा, तो मैंने पी मान लिया। पी फॉर कुछ भी मान लो, वैसे डी भी मान सकते हो। बाकी आगे कोई नंबर मैंने लगाया नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा थोड़ी है कि डिविजिबल बाय 8 है तो 8D बोलता, डिविजिबल बाय 9 है तो 9D बोलता। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो मैंने जस्ट फॉर ऐसे ही इसको पी मान लिया। इसका मतलब इसका रिजल्ट कुछ भी आए वो नेचुरल नंबर होगा। तो वो नेचुरल नंबर क्या होगा मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने पी नाम दे दिया इसका, ठीक है। एन नाम मैं दे नहीं सकता क्योंकि एन ऑलरेडी इसके अंदर यूज हो रहा है, तो कुछ भी नाम दे दो। इसके बाद मैंने आपको बता रखा है पहले एक्सप्रेशन को यहीं रोक लेते हैं, बाकी ये और ये उधर भेज दो, माइनस के हो गए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम यूज करेंगे, ध्यान रखना। अगला स्टेप आ गया टू प्रूफ पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। जहां जहां एन है वहां के प्लस 1 डाल दो, एन की वैल्यू के प्लस 1 डाली जाएगी। यहां भी कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। नाउ द वॉर विल बिगिन, अब बैटल स्टार्ट होगी, अब लड़ाई चालू होगी, अब देखो, ठीक है। इतना पहले सॉल्व करो फिर आगे बढ़ना। हाँ जी गाइस, देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस वाले एक्सप्रेशन को लिख दिया के प्लस 1 की पावर 2 और 3, ब्रेक कर दिया क्योंकि 5 की पावर तो मुझे मालूम नहीं है। हालांकि इसका फॉर्मूला होता है बीटी में, बायनोमियल थ्योरम में, चैप्टर 8 में, बट अभी तो हम चैप्टर 8 यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें आता ही नहीं, तो मैंने ब्रेक कर दिया। इसको रखा एज इट इज, इसको रखा एज इट इज, यहां तक आ गया। इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दिया, बाकी ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन किया, वो रहा एज इट इज। के स्क्वायर की मल्टीप्लाई सब में कर दी, 1 की मल्टीप्लाई सब में कर दी, 2 की मल्टीप्लाई सब में कर दी, ये एज इट इज और ये एज इट इज, यहां तक मैं आ गया, ठीक है। इतना सॉल्व करो फिर आगे बताता हूं मैं। अब मैं ये रब कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये 5 सब के अपॉन में जाएगा और मुझे के रेज टू पावर 5 डिवाइड 5 यानी जैसे ये बनेगा उसकी जगह ये वैल्यू पुट करूंगा मैं, ठीक है। मैं इसे रब कर रहा हूं, फटाक से इतना सॉल्व कर लो फिर आगे बताता हूं। हाँ जी गाइस, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है सिचुएशन, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब k की पावर 5 के अपॉन में 5, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। आगे देखो, पहले पावर 5 है, फिर ले लेते हैं 4, फिर ले लेते हैं 3, फिर 2, इस तरह से करते हैं। देखो 3k की 4 और कोई है, ये रहा 2k की 4, तो 3 और 2 5k की 4, ठीक है। अपॉन में 5 तो सबके अपॉन में जाएगा क्योंकि ये 5 पूरे के अपॉन में। अब ले लेते हैं क्यूब वाले, 3k स्क्वायर और 3k क्यूब और k क्यूब, और एक ये भी है 6k क्यूब, तो ये हो गया 10k क्यूब, अपॉन में 5 तो आएगा। इस तरह से मैनेज कर लिया। ऐसे ही 3 सबके अपॉन में हो गया, अलग अलग मैनेज कर लिया, पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर k फिर कांस्टेंट, ऐसे 7 की कर दी मल्टीप्लाई, ठीक है। याद करो मेरा फोकस इसके ऊपर था, ये वाला, इसको मैंने कुछ लेट किया हुआ था जो मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है। अपनी कॉपी में देखो लिखा होगा, तो k क्यूब k रेज टू पावर 5 अपॉन 5, क्यूब नहीं 5, k रेज टू पावर 5 अपॉन 5 की वैल्यू ये थी, तो मैंने यहाँ ये वैल्यू इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दी, बाकी सब कुछ एज इट इज, ठीक है। बाकी मैंने क्या किया, 5 से 5 काट दिया, 5 से कट गया, 5 से कट गया, 5 से कट गया, ये कांस्टेंट है, नहीं कटा, एज इट इज। जो जो कट सकता है, जैसे 3 से 3, 3 से 3, जो जो कट सकता है मैंने काट दिया, जो नहीं कट सकता छोड़ दिया। आगे देखो, ये वाला एक्सप्रेशन इस वाला एक्सप्रेशन से कट हो गया और ये वाला एक्सप्रेशन इस वाला एक्सप्रेशन से कट हो गया, ठीक है। यहाँ p बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, k की 4 बचा हुआ है, जो जो बचा है मैंने लिख दिया। मैंने क्या किया, ये वाला कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट, तीनों को मैंने साथ में लिख दिया। इनका एलसीएम लूंगा तो इनका आंसर ना 1 आ जाएगा। देखो एलसीएम 15 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका 3, यहाँ पे आएगा 5, तो ऐड करूंगा तो 15 कट करके 1 ही आ जाएगा जो भी है, ऑलराइट। चलिए जी, तो ये आ जाएगा आपका 1। अब देखो पूरे एक्सप्रेशन में मैंने इसको मैनेज कर लिया, पहले 4 फिर q फिर 2 फिर k, ओके। अब खुद सोचो, यहाँ पर k डेसिमल में तो होगा नहीं क्योंकि सवाल डेसिमल में होता है नहीं, k कभी फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या फ्रैक्शन में है? नो, नहीं है, पूरा एक्सप्रेशन नंबर में है। k की वैल्यू कुछ भी डालो आएगा तो कंप्लीट नंबर, जैसे k की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, तो ये अपने आप में एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और चलता जाता है एन टाइम्स तक, हमें नहीं पता कहां तक जाएगा क्योंकि यहाँ पर अपॉन नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है। ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसके अंदर फ्रैक्शन में था ना, k की पावर 5/5, तो यहाँ अपॉन का चक्कर नहीं है, डिवाइड में जो नंबर थे वो हट गए। तो क्लियर कट बात है, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। तो बस pk प्लस 1 इज ट्रू, हेंस बाय PMI pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई? अरे यार, अगर मैं आपसे बोलूं कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, मैं आपसे बोलूं x की वैल्यू कुछ भी डालो लेकिन नेचुरल नंबर डालना, तो सपोज करो मैंने x की वैल्यू इसके अंदर 2 डाली, डालो इसमें 2, तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आया?
7, 7 भी तो नेचुरल नंबर ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसके अपॉन में कितना है 3, अब इसमें x की वैल्यू आप कुछ भी डालोगे तो जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर आ जाए, क्योंकि अपॉन में 3 है, तो ये डाउट पैदा कर रहा है अपॉन वाला नंबर, तो इसलिए इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि इसमें कुछ भी डालो, नेचुरल नंबर डालो तो नेचुरल नंबर ही आएगा, क्योंकि अपॉन में तो कुछ है ही नहीं। भाई कुछ भी का मतलब नेचुरल नंबर ही तो डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था, ठीक है जी। तो आप इसे देख लेना, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, प्राइवेट स्कूल वाले खासकर। जी गाइस, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन डिविजिबल है 4 से, और ये पूरा एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना पावर 2n - 1 है। जब इधर k+1 रखोगे तो ऐसे रखना 10 2 ब्रैकेट में k+1 और -1, फिर सॉल्व करना वरना फंस जाओगे। ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, मल्टीपल ऑफ 3 प्रूफ करना है। ये पूरा डिविजिबल बाय x - 5 प्रूफ करना है। ये पूरा, इसमें देखो खास बात है डिविजिबल बाय 6 है, और n की वैल्यू देखो इसने बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब जो पहला स्टेप n = 1 वाला होता था वो इसके अंदर अप्लाई नहीं होगा। इसके अंदर n की वैल्यू 2 डाली जाएगी, यानी स्टार्ट n की वैल्यू 2 से होगा। इंस्ट्रक्शन दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है इसके अंदर। ये वाला स्टेप है डिविजिबल बाय 6, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, ईजी हो जाएगा। ये देखो ये डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब यहाँ पर डेसिमल नहीं है, डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है। तो 2 डॉट 4^2n + 1 प्लस 3n + 1, ये पूरी पावर है। तो ब्रैकेट में रखना k+1 जब रखोगे यहाँ पर ऐसे करके, ये डिविजिबल प्रूफ करना है 11 से, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो, अपनी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ईजी हैं, समझ आ जाएगा। अच्छा गाइस, कभी कभी क्वेश्चन देखो ऐसा आ जाता है, सपोज करो यही वाला हुआ है क्वेश्चन, इसमें ऐसे आ जाएगा कि शो करो ये डिविजिबल है बाय लैम्डा से, मतलब 11 की जगह लैम्डा दे देगा और पूछेगा बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में क्या करना है, पहले n की जगह 1 डाल दो, आंसर निकालो, फिर n की जगह 2 डाल दो, आंसर निकालो, ठीक है। तो 1 डालने पर सपोज करो 11 आया, 2 डालने पर सपोज करो 22 आया, या सपोज करो 1 डालने पर 22 आया और 2 डालने पर सपोज करो 33 आया। तो इन दोनों का हमें निकालना है HCF, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 22 के फैक्टर होंगे 2 × 11 और इसके फैक्टर होंगे 3 × 11। तो देखो दोनों में कॉमन कौन है, 11, तो 11 आंसर आ जाएगा इसका, लैम्डा का आंसर 11। तो एक बार देख लेना, 1 मार्क्स में ये टेक्निक पूछी जाती है, ठीक है। कुछ स्कूलों में पूछते हैं, जिनका लेवल थोड़ा अपने आप को हाई रखते हैं उसमें पूछते हैं। तो एक बार इन बातों को दोबारा करो, ठीक है, अच्छे से, शाबाश, अभी करो, सारे ट्राई करो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।